नहीं भाई, इधर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मिलना होता तो हम कभी छोड़ के ही नहीं जाते। और हमारे जैसे बाकी भी कभी छोड़ते नहीं है मुल्क। बस अभी चाचा की भी फैमिली को साथ में ले जाएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली फिर इंडिया जाएंगे। बाकी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का कैसा है ये पूरी दुनिया को पता है। अच्छा होता तो आज पाकिस्तान ऐसा नहीं होता। उधर पाकिस्तानियों ने रेप किया लड़कियों का, या किसी के सर फोड़ दें, 3 साल की डिग्री 7-7 साल में कर रहे हैं। इंडिया हमारा वतन है, तो मैं इंडिया में ही रहूँगा, नहीं कभी नहीं जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, हिंदू क्या वहाँ पर जो माइनॉरिटी रहती है उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे रिहाबा इमरान चैनल का, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ के जो हिंदू हैं उनके हालात क्या हो चुके हैं। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा पहले कराची में बिजनेस हुआ करता था, और अभी मैं दोबारा पाकिस्तान आया हूँ। लास्ट मंथ मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, उनको मर्डर कर दिया गया था। तो अच्छा। बस अब जी, उस वजह से बस अभी उनके चाचा की फैमिली को साथ में लेके और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं वो कंप्लीट करके फिर हम लोग दोबारा चले जाएंगे साल के अंदर अंदर। अच्छा डिविक जी, ये बताइएगा कि वो मर्डर किस वजह से हुआ? देखिए, उनका मर्डर उनके ड्राइवर ने किया था। जो तूतू मैमे उनकी आपस में एक हुई थी, लेकिन वो तूतू मैमे फिर ये कि आगे जाके वो फिर रिलीजन पे बात ले गया ड्राइवर, कि भाई एक कैसे सुना रहा है एक हिंदू मेरे को, जबकि वो 7 साल से था। ये भी नहीं था कोई नया नया ड्राइवर हो। एक मतलब है ना, हम्म। बॉन्ड होता है ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, कि 7 साल से काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, हर चीज मिल रही है। और आप इस और फिर उस दिन होली भी थी, तो होली वाले दिन ही मर्डर हुआ। तो आपको लगता है डिविक जी के पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको इंसाफ मिल सकेगा? नहीं भाई, इधर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मिलना होता तो हम कभी छोड़ के ही नहीं जाते। और हमारे जैसे बाकी भी कभी छोड़ते नहीं है मुल्क। देखिए, जुल्म तो हर जगह ही होता है दुनिया में, ऐसी कोई गारंटी हमें कोई दूसरा मुल्क लिख के नहीं देता कि नहीं होगा। बुरे अनासार हर जगह है। गारंटी होती है कि भाई कभी ना कभी जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा देर से मिलेगा, मिल जाएगा। इधर कोई गारंटी नहीं है। क्या वजूहात थी जो आप अपना बिजनेस जो है वो बाहर मूव कर गए? मैं इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता था। और जो जाहिर सी बात है, जब आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम जैसे हम सक्सेसफुल होने लगे, तो जिस मार्केट में बैठते हैं तो उसी मार्केट में आगे पीछे दूसरे भी हैं सेम बिजनेस करने वाले। तो उनकी जेलेसी और जेलेसी में फिर थ्रेट्स आना, थ्रेट्स की वजह से फिर निकल गए हम लोग। तो इस वजह से आपने मूव ऑन किया कि आपकी जो इर्द गिर्द की सोसाइटी थी वो आपको बीइंग हिंदू कम्युनिटी होने की वजह से तंग करते थे, दैट्स व्हाई आप बाहर मूव कर गए। जी बिल्कुल। तो आपका फर्दर क्या प्लान है कि आगे पूरी फैमिली को आप बाहर मूव करेंगे कि पाकिस्तान में आगे कंटिन्यू करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग तो बाहर अभी शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये नहीं होता चाचा के साथ तो शायद हम आते भी नहीं वापस। बस अभी चाचा की भी फैमिली को साथ में ले जाएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली फिर इंडिया जाएंगे। तो इंडिया में आप मूव करेंगे तो इंडिया के कौन से सिटी में जाएंगे? आपके यहाँ इंडिया में कोई रिलेटिव रहते हैं? हाँ, इंडिया में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, जो ओवर द टाइम पिछले 75 सालों में आहिस्ता 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 चले गए हैं। तो अब रिलेटिव की तो बात नहीं है, कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए जहाँ पर हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, अफोर्डेबल चीजें होंगी हमारे हिसाब से, उस हिसाब से चले जाएंगे किसी भी। पूरा इंडिया ही अच्छा है। तो ये बताइए कि स्टार्टिंग से आप पाकिस्तान में रह रहे थे और क्या सर्कमस्टांसेस थे? शुरू से ही आप पाकिस्तान रहे कि लाइक उधर से माइग्रेट करके इधर आए थे? नहीं नहीं, माइग्रेट करके कोई पाकिस्तान क्यों आएगा हिंदू? मुसलमान जब नहीं आए तो हिंदू क्यों आएगा? हम्म। ये तो फिर हम लोग इधर ही थे। मेरे दादा मतलब अगर परदादा वाले टाइम पे भी जाएं तो जो आज की जियोग्राफिकल बॉर्डर है, उस हिसाब से हम पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। तो आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? पाकिस्तान में जस्टिस की तो आपने बात की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? और माइनॉरिटी के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्या कहेंगे शुरू से ही अब? माइनॉरिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल और एजुकेशन का दोनों का एक साथ दे देता हूँ। 2006-7 में आपकी जो जीआई की यूनिवर्सिटी है, वहां पर हिंदूज को या नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान केस चला था कि इनको एडमिशन दिया जाए। बाकी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का कैसा है ये पूरी दुनिया को पता है। अच्छा होता तो आज पाकिस्तान ऐसा नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि शुरू से लेकर अब तक माइनॉरिटीज की तादाद इंडिया में क्यों बढ़ती जा रही है? और काइंडली हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आप क्या क्या करते भाई ने जैसे बताया कि इस्लामाबाद में कोई एरोनॉटिक इंस्टीट्यूट है, तो उसमें नॉन मुस्लिम को एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो इंडिया में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेजेस हो, कोई भी हो, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम मतलब सब सब मतलब एक पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। कई कई जगह कुछ लोग होते हैं ऐसा
जो बवाल कर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में तो मुस्लिमों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। और हल्का फुल्का तो वो हर जगह है, मुस्लिम मुस्लिम में प्रॉब्लम होता है। आप जैसे देखेंगे जैसे पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि वहां भी जैसे दो कम्युनिटी मुस्लिम में आते होंगे, शिया सुन्नी, तो आपस में हो जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, वो अलग सी बात है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है इंडिया में। इंडिया सुकून है, अच्छा है। तारिक साहब, आपका कभी पाकिस्तान आने को दिल नहीं किया? नहीं, ऐसे जैसे घूमने का पर्पस है कि एक्चुअली मैं घूमते रहता हूँ इस पर्पस से, लेकिन ये नहीं कि मैं इंडिया छोड़ के जाऊँ, ये तो मैं कभी ना जाऊँ। इंडिया हमारा वतन है तो मैं इंडिया में ही रहूंगा, नहीं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, घूमने का पर्पस से वो अलग चीज है, जैसे मैं हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट घूमते रहता हूँ तो वो अलग चीज है। तो कभी दुबई जाने का भी मन करता है, तो कभी तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि दोनों मुल्कों की अगर जो इत्तेफाक है वो अच्छा हो जाए, तो जैसे हम लोग अभी थाईलैंड आसानी से जा सकते हैं, नेपाल मेरे में हम लोग जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वैसे पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वहां भी आना जाना लगा रहता लोगों का, तो वो अच्छा लगता। ये मेरा अपना व्यू है, लेकिन ये नहीं कि मैं यहाँ से माइग्रेन होकर पाकिस्तान चले जाऊँ, कभी ना जाऊँ, मैं तो कभी ना जाऊँ कि पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध ही नहीं। हाँ, ये चीज जरूर है कि आजादी से पहले वो हम एक देश में हुआ करते थे, जब से वो अलग हो गया तो वो अलग ही हो गया, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं पाकिस्तान से, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ, ना ही कोई रिलेटिव है, ना ही हमारा कुछ है वहाँ, कुछ बिजनेस है, तो हम नहीं जा सकते। तो दिव्यक जी, ये बताइएगा कि 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ और तब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की जो तादाद थी वो कहा जाता था 25 से 30% है, जबकि अब वो बिलो 1% से भी नीचे हो चुकी है। तो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा लाइक व्यूवर्स के साथ, जो आपको सबसे ज्यादा वरस्ट लगे हों। इसके बाद ऐसी बहुत चीज़ें, अगर मेरी आपने, मैंने आपको एक GIK और इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट का आपको एग्जांपल दिया, बिजनेस का दिया। इसके अलावा अगर आप देखें 2014 में मैंने UK अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए, तो मेरा एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी वीज़ा रिजेक्ट कर दी गई। उसकी वजह ये थी कि जिस यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड, उस यूनिवर्सिटी में इतने पाकिस्तानी उस मेरे जाने से पहले जाके उधर उन लोगों ने गंद किया था। उधर पाकिस्तानियों ने रेप किया लड़कियों का, या किसी के सर फोड़ दें, 3 साल की डिग्री 7-7 साल में कर रहे हैं। अब किया उन लोगों ने, एडमिशन और वीज़ा मेरी कैंसिल कर दी, फिर मैंने अपनी पाकिस्तान में एजुकेशन कंप्लीट की, जबकि मेरा एडमिशन वगैरह हर चीज़ हो गई थी वो। लेकिन वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड, ये न्यू कासल के बराबर में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मेरा एडमिशन इस वजह से मैं नहीं जा पाया। दोस्तों, इसमें दो फेज थे। जो पाकिस्तानी ये मुंह उठा के कह रहे थे कि भारत के जो मुस्लिम है खुश नहीं है, वो देख लें, ये वीडियो उनको देखना चाहिए कि उनके यहाँ का एक हिंदू है जिसके चाचा को होली के दिन मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ चीज़ें अपने ड्राइवर को कह दी थी। मतलब ये समझ लीजिए वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर टॉलरेंस लेवल कितना घटिया हो चुका है कि मतलब अलग लेवल के लोग वहाँ पर रहते हैं। कुछ थोड़ी सी चीज़ें कह दी, इसके लिए उन्होंने उनको मार ही दिया। इसके अलावा जैसे देविक कुमार बता रहे थे कि भैया हमारे यहाँ पर जीना हराम हो चुका है। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मतलब एक जूस पीने टाइप से कुछ ऐसा था, तो उनके लिए जो हिंदू होते थे उनके लिए अलग गिलास रखा जाता था जो माइनॉरिटीज़ थे। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, मतलब भेदभाव का लेवल ही क्रॉस हो चुका है, इतना ज़्यादा भेदभाव होता है। और वहीं पर जो भारत के मुस्लिम थे उन्होंने कहा कि हम कभी भी पाकिस्तान की तरफ मुंह उठाकर देखें ना, क्योंकि हम सिर्फ घूमने जा सकते हैं, अगर हमें जाना पड़ा भी तो हम वहाँ रहने की सोच ही नहीं सकते। हमारा भारत हमारा सबसे अच्छा है। ये वीडियो उन जो है पाकिस्तानियों के लिए तमाचा है जो ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान खुश नहीं है और हमारी माइनॉरिटी जो है बहुत खुश है। अगर ये वीडियो देख ले तो उनको आइडिया हो जाएगा कि भारत के जो मुस्लिम है वो कितना खुश है और आपके यहाँ पर जो हिंदू हैं उनको आप लोगों ने कितना दुखी करके रखा है। लगातार जो है इनकी पॉपुलेशन जो माइनॉरिटीज़ है उनकी घट रही है और कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं और हिंदू वहाँ से सोच रहे कितनी जल्दी हम माइग्रेट हो जाए, यहाँ से भाग जाएं, हमें यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि इतना इन लोगों ने परेशान करके उनको रख लिया है कि अगर किसी के पास में कहीं से भी थोड़ी सी भी चांसेस होते हैं तो वो तुरंत अपने देश को मतलब पाकिस्तान को छोड़कर जाने के लिए हमेशा तैयार है। जबकि भारत का कोई भी व्यक्ति जो है छोड़कर नहीं जाना चाहता है भारत को। अगर कोई जाना भी चाहता है तो उसके कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, अदरवाइज कोई अपने देश को नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि लोग जो है उस देश को छोड़ना ही चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।